आज के टाइम पे बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती। हर पिता चाहता है कि हाँ बेटी हो जाए, हर माँ चाहती है। लेकिन जो दहेज के लालची लोग बैठे हैं ना, इनके चक्कर में बेटियां बुरी लगती हैं। आपसे निवेदन है कि आप बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। एक समझदार लड़का जब विवाह करके आया तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला, तो वो लड़का जवाब देता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, एक बहन ने अपनी अमजोली दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया, और हमें दहेज में क्या चाहिए। कई पिता ऐसे होते हैं जो बिटिया को, जैसे गरीब बाप हो और बेटी के ससुराल वाले ज्यादा मांग लें, तो जो सामान देता है ना, उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप जो कर्जा लेके सामान देता है उस कर्जा वो जीवन भर नहीं उतार पाता। कई पिता तो ऐसे हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन पिता जब आशीर्वाद देने जाता है तो खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। ये पिताओं में इतनी सामर्थ्य होती है कि खुद का शरीर गिरवी रखने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं। दादा, एक पिता, बहुत ध्यान से सुनना, एक बाप की 3 बेटियां थी। वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो दामाद जो बारात लेके आया वो बारोठी पर रूठ गया। बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो जवाब दिया कि मेरी 20-25 हजार की नौकरी और 3 बेटियां ही बेटियां हैं, अगर मैं बड़ी वाली को दूंगा तो 2 और हैं उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन दामाद जिद कर गया, बोले मैं बारात वापस ले जाऊंगा अगर आपने मुझे गाड़ी नहीं दी। बाप ने पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी। बोले अब की बार निभा लो, 2 बेटियां और हैं, अगर आप बारात वापस ले गए तो इस बूढ़े बाप की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन दामाद जिद कर गया। पिता ने उतनी रात्रि में यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी। जब दामाद जी विवाह करके बारात लेके वापस आए, बिटिया साथ में, तो उनके यहाँ की एक रस्म थी कि जब लड़का शादी करके आए तो मंदिर ले जाते थे बहू के साथ। वो जो गाड़ी दहेज में मिली थी, उसी गाड़ी में बगल वाली सीट पे वो बिटिया को बिठाया, अपनी पत्नी को बिठा के सीधे मंदिर पहुंचे। अब गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहे, पत्नी बार बार रोक रही, साहब धीरे चलिए, धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, आराम से चलिए, कली तो मिली है। अब महाराज खुद के बाप को पैसा लगो होवे तो धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना। मंदिर के पास पहुंचे तो भिखारी सड़क पार कर रहा था, तो विकलांग था, बैसाखियों का सहारा लेके गाड़ी स्पीड में थी, जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, आग बबूला हो गए, खिड़की खोली, भिखारी के गाल में तार से तमाचा दिया। क्यों रे, लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी। भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ करना। ऐसे कैसे हो गई? अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना को अंदर बाप देता। पत्नी बेचारी भोली भाली 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब साहब और आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, चल पैसे वापस ले। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जुबान संभाल के बात करिए। बोले क्यों? इसके तो पैर नहीं है और ये घर से गरीब है, तब रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तो हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई?
अरे ये तो भिखारी है, इसके पैर नहीं है तभी ये भीख मांग रहा। और हम तुम्हारे तो पैर भी सही सलामत घर से ठीक ठाक हो, तुम्हारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख में गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, और चाहे मंडप के नीचे मांगने वाला भिखारी हो, भिखारी सब ये क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें आएगी। बेटियां पैदा हो जाएं तो ये चिंता नहीं घर में बेटी हुई है, चिंता ये है कि अब 50 लाख रुपए कहां से आएंगे, जो दहेज के भूखे बैठे। ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों बहनाओं को जहर निगलते देखा है। कटते देखा है, आज हजारों महिलाओं को आग लगाते देखा है। ये दहेज की मारामारी जाने किस दिन जाएगी। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। यहाँ विदा कर रहे हैं, मैया विदा होके आई तो भोले बाबा से कहा कि प्रभु जो भी था जैसे भी मैंने पिछला जन्म तो काट लिया, लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि आप महल बनवाओ, आप महल बनवाओ। बोले ठीक है। तो माताओं महल बनवाए गए। जब महल बन के तैयार हुए, सोने के महल हैं, मैया पार्वती बोली कि इनका गृह प्रवेश पूजन हवन जो भी कराएं वो करा लें। तो विषयी सर्वा को बुलाया गया, जो ब्राह्मण हैं रावण के पिताजी। रावण के पिताजी जब आए तो रावण साथ में आया, रावण साथ में आया। गृह प्रवेश हुआ तो रावण से कहा कि बताओ बेटा कुछ दक्षिणा की बारी है, कुछ चाहिए तो नहीं? बोले हाँ चाहिए ना। क्या? पिताजी आप एक काम करो। क्या करना है? बोले आपने ये महल बनवा के तैयार हो गए, इनका गृह प्रवेश हो गया, अब भोले बाबा से कहिए ये सोने के महल हमें दे दें। उन सोने के महलों को रावण को पकड़ाया है, उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा बोले हमारा तुम्हारा गुजारा
कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे, आप बसे वीराने में। आदमी अगर गांजा पी ले और भांग खा ले या शराब पी ले तो ये कहता है कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो भोले बाबा ने भी खाई पी है, ये तो भोले बाबा ने भी खाई पी है। भोले बाबा ने माना कि गांजा पिया, शराब पी, ऐसा विद्वान कहते हैं। बोले महाकाल पे शराब चढ़ती है तो गांजा भांग बाबा ने पिया खाया, अगर हम खा लेते तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। अगर तुम सब भगवान के हिसाब से करोगे तो जहर भी ट्राई कर लो, शायद असर ना हो। जो भगवान कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि नर कभी नारायण नहीं हो सकता, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी उपाधि दे दें। आप एक बात बताइए, भूत और भभूत कभी एक साथ रह सकते नहीं। भभूति लगाओगे तो भूत नहीं आएंगे। बाबा के शरीर पे है भभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा। मोर और सर्प में बहुत बड़ी दुश्मनी है। बाबा के गले में है सर्प और बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर। चूहा और सर्प जिंदा नहीं छोड़ेगा सर्प अगर चूहा को देख ले, लेकिन गणेश जी उनकी सवारी है, चूहा बाबा के साथ है सर्प। शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। यहां बाबा ने जवाब दियो कि देवी हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। बड़े प्रेम से दोनों रहने लगे। श्री सूत जी वर्णन करते सौनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम और आप किसकी संतानें हैं। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की 2 संतानें हुई हैं मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। हम और आप मनु महाराज के वंशज हैं। दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। राजा उत्तानपाद जो हैं वो अयोध्या नगरी के राजा। हम अयोध्या परीक्षित उसे कहते हैं जो युद्ध में कभी भी किसी भी राज्य ने जिस राज्य को न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जिसका उत्तम पद, जिसका उत्तम स्थान समाज में होता है, उसे हम उत्तानपाद कहते हैं। इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, वो परम विनीता नीतिपति रानी सुनीति कहलाती थी।